नेहा वर्मा। करनाल के सामान्य अस्पताल में अल्ट्रासाउंड को लेकर सबकी एक ही शिकायत रहती है कि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता है। तो आप सबके सवालों का जवाब देंगे सामान्य अस्पताल से पीएमओ डॉक्टर पीयूष शर्मा। समाचार एक्सप्रेस के साथ हुई खास बातचीत में उन्होंने आप सबके सभी सवालों के जवाब दिए और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमारे साथ साझा करी हैं। कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए करनाल का सामान्य अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल में सफाई की व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और पोस्ट कोविड मरीजों को लेकर सुकून और उमंग ओपीडी भी चलाई जा रही है। पीएमओ डॉक्टर पीयूष शर्मा ने समाचार एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया कि जो कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं लेकिन अब भी तनावग्रस्त हैं, खान पान की जानकारी चाहते हैं, हल्के बुखार व शरीर दर्द से पीड़ित रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सुकून और उमंग ओपीडी कार्यक्रम काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। कोविड से ठीक होने के बाद भी मरीजों में मानसिक, खान पान, तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने में आ रही है। ऐसे में इन लोगों को इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए नागरिक अस्पताल में कमरा नंबर 4 में ओपीडी शुरू की गई है। पीएमओ डॉक्टर पीयूष शर्मा ने बताया कि करनाल के सामान्य अस्पताल में पिछले 10 वर्षों से सीटी स्कैन की सुविधा है और यहाँ रोजाना 70 से 80 मरीजों का अल्ट्रासाउंड होता है। करनाल के सामान्य अस्पताल में प्रतिदिन इलाज के लिए 1800 से अधिक मरीज आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि 30 सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे यह अस्पताल चल रहा है, इसीलिए जो मरीज या मरीजों से मिलने उनके परिजन यहाँ आते हैं वह अपने सामान का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं आपके सभी सवालों के जवाब डॉक्टर पीएमओ पीयूष शर्मा से। दोस्तों, मैं हूं तरुण मुदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं करनाल के सामान्य अस्पताल में, जिला नागरिक अस्पताल करनाल में, और यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए पीएमओ डॉक्टर पीयूष शर्मा जी हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आने वाले दिनों में या पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ यहाँ पर क्या बनाया गया है मरीजों की सुविधाओं के लिए, या मरीजों को जो असुविधा हो रही है वो असुविधाओं की शिकायत इन तक पहुँचती है, उस पर ये क्या संज्ञान लेते हैं, उनसे उनको दूर करने के लिए इनका क्या प्रयास रहता है। इन सब बातों से रूबरू होंगे आज हमारे साथ डॉक्टर पीयूष शर्मा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सामान्य अस्पताल करनाल हमारा जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमारा स्टाफ और हमारे वर्कर्स हमेशा मरीजों की सेवा और अस्पताल के कार्य के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पिछले दिनों से हमने काफ़ी सर्विसेज हमारी इम्प्रूव की हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो करने वाली बात है, हमारी सफाई व्यवस्था है। हम सफाई व्यवस्था के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हम काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट करी है, क्योंकि जब से मैंने अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग ज्वाइन किया था तब से एक लोगों की आम शिकायत यही रहती है कि सरकारी अस्पताल में सफाई की कमी है, और इसी कारण शायद शहर के लोग सिविल अस्पताल में आने से हिचकिचाते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे तन मन धन से अस्पताल में सफाई व्यवस्था को रखा है, और आपने खुद अनुभव किया होगा कि अब अस्पताल में सफाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, कहीं पे कोई स्मेल नहीं है, और मरीजों को इसके अतिरिक्त हमने मरीजों के बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है, जो पहले से इम्प्रूवमेंट। हर जगह हमने वेटिंग एरिया बनाए हैं। इसके अतिरिक्त जो कोविड का प्रोग्राम था या कोविड के समय को देखते हुए हमने जो हमारे अस्पताल के ओपीडी रूम थे उनकी एंट्रीज जो है अलग अलग बना दी है। सब जगह सभी ओपीडीज की एंट्री हमने कॉरिडोर से बाहर खोल दी है, ताकि एक जगह भीड़ ना इकट्ठा हो और इस तरह से बीमारी को ना फैलाए। सर, अगर हम बात करें पोस्ट कोविड पेशेंट की, उनके लिए आपने यहाँ पर उमंग नामक एक सुविधा स्टार्ट की है। सर, उसमें पेशेंट को कैसा बेनिफिट मिल रहा है और उस उमंग में कितने डॉक्टर होते हैं और किस तरह से वो मरीज की देखभाल करते हैं? हरियाणा सरकार का एक प्रोग्राम स्वास्थ्य विभाग ने चलाया है उमंग के नाम से। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं या जो कोविड नामक बीमारी से ठीक हो चुके हैं,
उनके आफ्टर देखभाल के लिए, कोविड के बाद उनकी देखभाल के लिए प्रोग्राम है। और इसके अंतर्गत हमने अपने रूम नंबर 4 में ये सेवाएं दी हैं। इस सेवाएं में हमारा एक चेस्ट एंड टीबी स्पेशलिस्ट, एक फिजिशियन, एक आयुष विभाग का डॉक्टर, एक फिजियोथेरेपिस्ट, ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और जो भी मरीज की दिक्कत होती है उसके अनुसार टेस्ट करवाते हुए उसकी सेवा करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी मरीज कोविड नामक बीमारी से जूझ चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर उनको कोई परेशानी है तो उनके लिए अलग से यहाँ पर उमंग क्लिनिक स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर एक चेस्ट एंड टीबी का डॉक्टर होता है, एक फिजिशियन होता है, एक आयुष विभाग का डॉक्टर होता है और इसके अलावा एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जो कि अपनी अपने तरह से मरीजों की देखभाल करते हैं, उनकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सुविधा स्टार्ट हुई थी यहाँ पर पहले, सुकून। उस सुकून का क्या मतलब था और उस सुकून किन लोगों को प्रोवाइड किया जाना था? सुकून की सुविधा अभी भी चल रही है। हमारे ट्रॉमा सेंटर में सुकून के नाम से एक अलग विभाग है सुकून का, उसमें एक हमारा काउंसलर बैठता है। ये सुकून का जो मेन का प्रोग्राम है, जो सेक्सुअल ऑफेंस के जो पेशेंट्स आते हैं उनकी वो सहायता करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनकी आगे का जो कार्यक्रम है उनकी, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, उसमें उनकी मदद करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुकून क्लिनिक, सुकून यानी वो क्लिनिक है जहां पर आके उन लोगों की काउंसलिंग की जाती है जो किसी ना किसी ऐसी विपदा से या ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं जो उनके लिए बर्दाश्त करने से बाहर हो जाती है। सुकून में उनको बिठाकर सुकून से ही उनकी काउंसलिंग की जाती है, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी को सुकून से जी सकें। सर, अक्सर लोगों में शिकायत रहती है कि करनाल के सामान्य अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए कई घंटों तक वेटिंग करनी पड़ती है। अर्ली मॉर्निंग मरीजों का कहना है कि हमें अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 आ जाते हैं। सर, इसके पीछे क्या मतलब, हमारे यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, मशीन की कमी है, या फिर कोई और तर्क है कि जिस वजह से लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पे सामान्य अस्पताल में 2 अल्ट्रासाउंड की मशीन है और हमारे यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट है और एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है। अल्ट्रासाउंड की जो सर्विसेज हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रूटीन पेशेंटों के लिए चलती है और 2 बजे के बाद इमरजेंसी जो विभाग के अल्ट्रासाउंड होते हैं उनके लिए ये सर्विस 24 आवर चलाई जाती है। हर डॉक्टर की, हर मशीन की अपनी अपनी कैपेसिटी है। सरकारी अस्पताल में न केवल अल्ट्रासाउंड ही होता है, वो जो रेडियोलॉजिस्ट है हमारी, वो 24 आवर सीटी स्कैन को भी कवर करती है। एक्सरेज की जो 24 आवर सर्विस है उनको भी कवर करना पड़ता है। अपने लिमिट के हिसाब से हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। सभी पे मरीजों की कैटर करना और खुश करना थोड़ा बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्रिप्शन आजकल बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर भी, इवन पेशेंट्स भी, लोग सिर्फ बाहर से जो पेशेंट होते हैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अस्पताल में आते हैं और ऐसे पेशेंट काफ़ी संख्या में होते हैं जिनको सामान्य बीमारी होती है और अल्ट्रासाउंड के बिना उनका काम चल सकता है। एक बहुत लार्ज संख्या में, क्योंकि नंबर में पेशेंट यहाँ पे आते हैं, इसलिए थोड़ा हमें दिक्कत है, परंतु फिर भी हमारा रेडियोलॉजी विभाग है जो 24/7 सर्विस करता हुआ बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सर्विसेज देने का भरसक प्रयास कर रहा है। सर, अगर हम बात करें यहाँ पर डेली रूटीन में कितने अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं? देखिए, यहाँ पे डेली रूटीन में 70 से 80 तक अल्ट्रासाउंड होते हैं। इसमें हर तरह के मरीजों को बराबर बराबर बांटा गया है। जैसे सर्जरी के वाले पेशेंट को कुछ नंबर दिया गया है, कुछ गायनी के पेशेंट को नंबर दिया गया है, कुछ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको नंबर दिया गया है, कुछ फिर जो इंडोर अस्पताल में जो दाखिल मरीज हैं उनको भी दिखा जाता है। इस तरह से हर रोज़ कम से कम 80 से करीब अल्ट्रासाउंड यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा 8 से 10 सीटी स्कैन हर रोज़ होते हैं। 100 से 150 के बीच में एक्सरे हर रोज़ होते हैं। इन सभी को कैटर कर पाने के लिए काफ़ी स्टाफ और काफ़ी रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, परंतु हमारे दोनों जो डॉक्टर हैं जो रेडियोलॉजी विभाग में काम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य करते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ सेवाएं दे रहे हैं
और कभी कभी इमरजेंसी में या छुट्टी पे या उनकी तबीयत खराब न हो, उन्हें भी जाना पड़ता है, तो उस दिन जरूर कुछ दिक्कत होती है। अन्यथा कोई ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कवर कर लिए जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग जिनके मन में थोड़ी सी शंका थी, जिनके मन में शिकायत थी, हमारे पास भी लोगों ने टेलीफोन किए थे। हमारे को भी ये कहा गया था कि हम अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, हम सुबह 4 बजे से खड़े हैं या 5 बजे से खड़े हैं। उनके लिए क्या जवाब है, वो इन डॉक्टर पीयूष शर्मा ने बता दिया कि आखिर हर मशीन की और हर इंसान की कैपेसिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन लोगों के केसेस किए जाते हैं, उन लोगों के अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिनकी इमरजेंसी होती है, और उनको नंबर दिया जाता है, उनको समय दिया जाता है जिनका कि मेडिसिन से 1 या 2 दिन तक काम चल सकता है। अगर उसके बाद भी उनको अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता है, तो अपने नंबर वाले दिन उनका अल्ट्रासाउंड होता था। मतलब डेली यहाँ पर 70 से 80 अल्ट्रासाउंड होते हैं, 8 से लेके 10 तक सीटी स्कैन होते हैं। एक बार फिर से मैं इनके द्वारा आपको बता दूँ कि ऐसे लोग जिनके मन में ये डाउट था या जिनके मन में ये शिकायत अभी भी होगी हमारे बात सुनने के बाद, उनकी शिकायत को दूर करते हुए डॉक्टर पीयूष ने कहा है कि इमरजेंसी सुविधाओं को बाधित नहीं किया जाता। इमरजेंसी पेशेंट्स को पहले कवर किया जाता है, उसके बाद रूटीन के पेशेंट का किया जाता है। इसके अलावा हर मशीन और इंसान की कैपेसिटी होती है। सर, अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल में ओपीडी की, यहाँ पर कितनी ओपीडी प्रतिदिन होगी? देखिए, मैं जो सामान्य अस्पताल करनाल है, करनाल का एक बेहतरीन कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ अभी तक जो पोस्ट कोविड उसमें 1800 से 1900 के करीब की डेली ओपीडी है। और मुझे ये बताते हुए भी बड़ा गर्व हो रहा है कि सिर्फ सामान्य अस्पताल करनाल ही है जो सरकारी सेवाओं में सीटी स्कैन अपने स्तर पर प्रोवाइड कर रहा है। अगर कहीं बाकी जन सेवाएं हो भी रही हैं तो वो पीपी मोड पे हैं, पर हमारे यहाँ अस्पताल के लेवल पर ही पिछले 10 साल से ये सीटी स्कैन चलाया जा रहा है। और इसके लिए मैं अपने जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और जो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट हैं, उन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपनी पूरी क्षमता से और पूरे समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन 1800 से लेकर 1900 तक के मरीज आते हैं। संख्या में 1900 की संख्या उनकी हो जाती है, 1800 से लेकर 1900। क्या इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए यहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर हैं, क्या वो उचित स्थिति में है, उचित मात्रा में है, या उनकी कमी कहीं ना कहीं खलती है? देखिए, ये सभी को मालूम है कि सामान्य अस्पताल अपने क्षमता के जो डॉक्टर हैं उनको रिक्वायरमेंटों से 50% के करीब यहाँ पे उपलब्ध हैं, और तब भी इतनी क्षमता होने के बाद, कम नंबर में होने के बाद भी अपना कार्य ठीक ठाक ढंग से कर रहे हैं। हमारे यहाँ 55 डॉक्टर्स की पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन यहाँ पे अभी तक प्रैक्टिकली सिर्फ 20 मेडिकल ऑफिसर ही उपलब्ध हैं। और आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर 55 डॉक्टरों का काम 20 डॉक्टर कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर जो बोझ है वो स्वयं समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना बोझ है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर डॉक्टरों की संख्या सबसे ज्यादा कम है और वहां पर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, ऐसे लगभग डॉक्टर्स तो सभी डिपार्टमेंट में हैं, पर जो जिन विभागों में खास तौर पर कमी है वो गायनी विभाग है। हमारे यहाँ एक ही डॉक्टर है गायनाकोलॉजिस्ट जो CCL पे गई हुई है। अनस्थीसिया विभाग में हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है। पीडियाट्रिक्स विभाग में अभी और ज़रूरत है हमें। ऑर्थोपेडिक्स विभाग में हमें और ज़रूरत है। जनरल सर्जरी विभाग में हमें और ज़रूरत है। तो सभी विभागों में कुछ कमी है, और परंतु फिर भी जो उपलब्ध डॉक्टर हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ सेवाएं ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने बताया 55 डॉक्टर्स की बजाय 20 डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो अपने तन और मन से यहाँ पर लगे हुए हैं, जो दिन रात मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं, मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, मरीजों की लुक आफ्टर कर रहे हैं। जिन डॉक्टरों की कमी आपने हमें अलग अलग सेक्टरों में बताई, अलग अलग ओपीडीज में बताई, उनके लिए क्या उच्च अधिकारियों से पत्राचार हुआ या कोई बात हुई, या कोई ऐसा चांस है कि निकट भविष्य में उनकी कमी को पूरा किया जा सकेगा? हमने अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में समय समय पर जानकारी भेजी हुई है और डिमांड भी भेजी हुई है। और जैसे क्योंकि सबको मालूम है कि डॉक्टरों की कमी हर जगह है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जैसे डॉक्टर उपलब्ध होंगे यहाँ भेज दिए जाएंगे। सर, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, प्रतिदिन यहाँ पर 1900 मरीज आते हैं, और इसके अलावा रोड साइड एक्सीडेंट के केसेस भी आते हैं, इमरजेंसी केसेस भी आते हैं, और दूसरी तरह लड़ाई झगड़े के वाले केसेस भी आते हैं, सब तरह के झगड़े भी आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं
मरीजों की सुरक्षा को लेकर सामान्य अस्पताल के द्वारा क्या-क्या प्रबंध किए? क्योंकि हमें शिकायतें मिलती हैं, कोई बुजुर्ग आकर कहता है कि मेरे पॉलीथीन में से पर्स निकाल लिया गया, मेरे पॉलीथीन में से ₹10 गुम हो गए, मेरे पॉलीथीन में से ₹100 गिर गए, ₹500 गिर गए। हमें इस तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। ऐसे जो बैड एलिमेंट्स हैं, क्या कभी आप उनको कैच कर पाए? या मरीजों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पर प्रबंध है? देखिए, क्योंकि बहुत संख्या में मरीज आते हैं और बहुत संख्या में मरीज दाखिल भी होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमारे यहाँ कस्टम है, बहुत सारे जो मरीज के अटेंडेंट होते हैं वो मरीज को मिलने के लिए आते हैं और इन सब पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास जो लिमिटेड अपने साधन हैं, हमारे पास 30 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनको हम टाइम पे सुरक्षा के लिए ड्यूटी पे रखते हैं और वो ऐसे एलिमेंट्स पे नज़र भी रखते हैं और उन्होंने कई बार ऐसे एलिमेंट्स को पकड़कर पुलिस के हवाले भी हमने किया है। परंतु फिर भी मैं आपके माध्यम से जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, आप भी अपने सामान के लिए स्वयं भी जिम्मेदारी रखें और अगर आसपास कोई आपको ऐसा एलिमेंट लगता है, बैड एलिमेंट लगता है, उससे आप पूछिए ज़रूर कि आप कैसे घूम रहे हैं और उसको इस प्रशासन के संज्ञान में लाने का जरूर कष्ट करें। सर, अब लोगों के ज़हन में कोरोना के सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव के लिए कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि सितंबर में आएगा, कुछ का कहना है कि नहीं आएगा, कुछ का कहना है कि बच्चों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। आपको क्या लगता है कि थर्ड वेव क्या आ सकती है? अगर आ सकती है तो इसके लिए हमें प्रिकॉशनरी क्या करना चाहिए? देखिए, थर्ड वेव का जो सवाल है, सब लोगों की अपनी-अपनी कैलकुलेशन है जो किसी ना किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसा हमारे एरिया में लग रहा है और जैसा पिछले जो बीमारी का प्रारूप रहा है, उसको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि अगर हम लोग सावधान रहेंगे, हम लोग मास्क का यूज़ करेंगे, भीड़-भाड़ जाने से बचेंगे और समय पर टीका लगवा लेंगे, तो हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। हमारा जो पर्सनल मानना है कि जैसे कि कुछ की आशंका ये है कि अगर थर्ड वेव आती है तो बच्चों में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। कुछ ये कहती है कि उसका अगर थर्ड वेव आती है तो उसकी सीरियसनेस ज़्यादा होगी। जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है वो ज़्यादा इन्फेक्टिव है। परंतु अगर हम ध्यान रखें और टीका जिस रफ्तार से हमारे यहाँ टीकाकरण चल रहा है उसको हम थोड़ा सा जनता और बढ़ाए लगवाए तो हम उससे बच सकते हैं और अगर आती भी है तो बहुत कम नुकसान करके जाएगी। यहाँ मैं जनता को ये भी सुनिश्चित करना चाहूँगा कि हम सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठे हैं कि वो आएगी नहीं आएगी। हम थर्ड वेव के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। हमारे लगभग पूरी तैयारी है। जो भी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें बेड की रिक्वायरमेंट है, बच्चों के पीडियाट्रिक वार्ड में आईसीयू के रिक्वायरमेंट है, वो हम कर चुके हैं और सामान्य अस्पताल में 220 के करीब बेड हैं, जो 220 सभी बेड ऑक्सीजन के बेड हैं। तो हम पूरी तरह से थर्ड वेव के लिए यदि आती है तो हम थर्ड वेव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ डॉक्टर पीयूष शर्मा जिन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि आखिर सामान्य अस्पताल में क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन लोगों के द्वारा हमसे पूछे गए थे उनका जवाब हमें इन्हीं से जानना था और इन्होंने जवाब दे दिया कि अल्ट्रासाउंड देरी से होने के क्या कारण हैं, लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। 55 डॉक्टर के बजाय 55 डॉक्टर होने चाहिए, जबकि उनके बदले में 20 डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, 20 डॉक्टर ध्यान दे रहे हैं, 20 डॉक्टर मरीजों की सेवाएं कर रहे हैं। इसके अलावा सुकून, जो मैंने आपको बताया कि सुकून जैसे केंद्र में जाकर सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोगों को सुकून प्रदान किया जाता है जो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति से निपटे होते हैं कि वो चोट जो है उनके दिमाग में घर कर जाती है। वहाँ से उबारने के लिए, उस सुकून को देने के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। इसके अलावा पोस्ट कोविड पेशेंट के लिए उमंग क्लिनिक यहाँ पर स्टार्ट है, जहाँ पर 4 डॉक्टर बैठते हैं। सर, उमंग क्लिनिक जो है हफ्ते में 3 दिन चलाया जाता है? नहीं, उमंग डेली चलता है, हर रोज चलता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, उमंग क्लिनिक यहाँ पर डेली चलता है और उमंग क्लिनिक उन लोगों के लिए जो पोस्ट कोविड हैं, यानी कि जो कोविड से ग्रस्त होने के बाद ठीक हो चुके हैं और उसके बाद भी उनके शरीर में कोई ना कोई हरकत रह जाती है, उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, वो किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं या दिमागी तौर पर परेशान हो रहे हैं कि मुझे कोविड हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, उन सब बातों का जवाब
उमंग क्लिनिक में बैठे डॉक्टर मरीजों को दे रहे हैं। इसके अलावा 30 जो जवान हैं, 30 सिक्योरिटी गार्ड है, उनके भरोसे इस पूरे अस्पताल की ज़िम्मेदारी है, जो दिन-रात सेवाएँ करता है। ये मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि ये वो अस्पताल है, यहाँ पर प्रतिदिन 1900 मरीज़ आते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, और उनको देखने के लिए 20 डॉक्टर हैं, जो हालाँकि बहुत कम है। उनकी भर्ती के लिए, उनकी कमी को पूरा करने के लिए इनके द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। जैसे ही आला अधिकारियों के द्वारा वो पोस्टें सैंक्शन की जाएगी, पोस्टें निकाले जाएँगी, यहाँ पर फिर से एक बार फिर से डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। मैं तरुण मुदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।